हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग मोड के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे और इसके एक दो क्वेश्चंस बनाएंगे जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट्स और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। चलिए शुरू करते हैं। जो मोड का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, L प्लस F1 माइनस F0 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H, जहाँ पे L का मतलब होता है लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास। अब मॉडल क्लास क्या होता है ये हम लोग समझेंगे आगे में। H क्या है, साइज ऑफ क्लास। F1 फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F0 फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास और F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सीडिंग क्लास। अब ये मॉडल क्लास, प्रीसीडिंग क्लास, सक्सीडिंग क्लास, ये सब क्या होता है उसको समझ लीजिए। जैसे कि एक हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं। ये मेरा क्लास है 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 और 50 से लेकर 60। और ये इसका फ्रीक्वेंसी 2, 3, 8, 5, 4। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी सबसे हाई जो है वो क्या है, 8। तो इसका क्लास क्या है, 30 से लेके 40। तो ये मेरे लिए क्या होता है, हमारा मॉडल क्लास। मतलब 30 से लेकर 40 वो क्या है, हमारा मॉडल क्लास। तो इसके पहले वाला फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास वो क्या है, 3। मॉडल क्लास के फ्रीक्वेंसी को हम लोग F1 बोलते हैं और जो उसके ऊपर वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, F0। और जस्ट उसके बाद वाले को हम लोग बोलते हैं F2। वही हमारा F1 माइनस F0 टू बाय होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये फॉर्मूला बना कैसे, एक बार वो देख लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि फॉर्मूला को डिराइव कैसे करेंगे। देखिए हमें वो क्लास से हिस्टोग्राम बनाने आता है, हिस्टोग्राम बना लेंगे। और हम लोग क्या पता है कि अगर हम लोग इन दोनों एजेस को ज्वाइन करेंगे तो जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है वो मेरे लिए क्या होता है, हमारा मोड होता है। तो आप लोग देखेंगे जब हम लोग एजेस को ज्वाइन करें तो हमें दो ट्राइंगल मिल रहा है, एक ट्राइंगल ABE और एक ट्राइंगल मिल रहा है DEC। कौन सा ट्राइंगल मिल रहा है, ABE और ट्राइंगल DEC। तो हम लोग इन दोनों ट्राइंगल्स के बीच का रिलेशन देखते हैं। ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल AEB और ट्राइंगल CED। इन दोनों ट्राइंगल के बीच में क्या रिलेशन दिख रहा है हमें कि जो ये वाला एंगल है वो ये वाले एंगल से बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि AB और CD क्या है, पैरेलल लाइंस। तो हमें क्या पता, EAB किसके बराबर होगा, CED के बराबर। और उसी तरह ये वाला एंगल भी इस वाले एंगल से बराबर होगा। मतलब एंगल EBA इज इक्वल टू एंगल EDC। अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल के ये एंगल इससे इक्वल है, ये वाला एंगल इससे इक्वल है। तो हमें क्या पता चला कि ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के सिमिलर है। अब सिमिलैरिटी का रूल क्या बोलता है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उसके साइड भी प्रोपोर्शन होते हैं और उसके हाइट भी। इसका मतलब AB, इस ट्राइंगल का जो AB बाई CD इज इक्वल टू इसी ट्राइंगल का हाइट जो कि क्या है EF बाई इस ट्राइंगल का हाइट EG। समझना, इक्वल होगा। अब क्या देखना, AB मेरे लिए क्या है, AB का वैल्यू क्या होगा, F1 माइनस F0। मतलब AB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 माइनस F0। और CD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, F1 माइनस F2। उसी तरह EF को हम लोग क्या लिख सकते हैं, H माइनस P और EG को P। अब ये P और H माइनस P कैसे आया, हम लोग इसका वैल्यू ले लेते हैं P और मुझे ये पता है H। तो H में से P चला गया तो H माइनस P बचा। तो EF क्या है मेरे लिए, H माइनस P और EG क्या है मेरे लिए, सिर्फ P। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F2 इज इक्वल टू H बाई P माइनस 1। अब ये 1 वहाँ चला गया। F1 माइनस F0 बाई F1 माइनस F2 प्लस 1 इज इक्वल टू H बाई P। तो अब एलसीएम लेंगे, F1 माइनस F0 प्लस F1 माइनस F2 बाई F1 माइनस F2 इज इक्वल टू H बाई P। तो अब देखो F1 प्लस F1 क्या हो गया, 2F1 माइनस F0 माइनस F2 बाई F1 माइनस F2 इज इक्वल टू H बाई P। ये 2F1 माइनस F0 माइनस F2, 2F1 माइनस F0 माइनस F2, मतलब हम लोग सही जा रहे हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद क्या होगा, हम लोग इसको उल्टा कर देते हैं। मतलब H बाई P को हम लोग क्या लिखेंगे, P बाई H। और इसको भी उल्टा करेंगे फिर, क्योंकि अगर H बाई P को P बाई H लिखेंगे तो इसको भी क्या करना होगा, उल्टा करना होगा। तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस
F2। अगर आप लोग फॉर्मूला देख रहे होंगे तो आपको पता है बेस मेरा डिनोमिनेटर तो इक्वल हो गया मगर मेरा न्यूमरेटर डिफरेंट है। इसमें है F1 माइनस F0 और इसमें है F1 माइनस F2 और L भी है H भी है। इसमें H तो है मगर L नहीं है। तो देखो हम लोग आगे क्या हम लोग करेंगे, हम लोग P को यहीं पे रखें और ये हो जाएगा मेरे लिए F1 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलिए अब सब आ गया, H भी आ गया, ये भी आ गया। अब बस ये वैल्यू डिफरेंट है और P की जगह P नहीं है मेरे पास। तो अब देखो मुझे फाइंड तो करना है मोड, मतलब मुझे क्या निकालना है X और यहाँ पे क्या है P। तो अब हमें P और X के बीच कुछ ऐसा रिलेशन देखना होगा कि इसमें मेरे को L भी मिल जाए और X भी मिल जाए। तो मुझे पता है P मेरा क्या है, ये वाला पार्ट है। तो मतलब U माइनस X करेंगे अगर हम लोग तो हम लोग बोल सकते हैं कि P जो है वो मेरे लिए क्या है U माइनस X। मतलब अपर लिमिट में से X को लेस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, मेरे को U मिल जाएगा। और U मेरे लिए क्या है, U मेरे लिए क्या होता है L प्लस H। मतलब यहां से मेरे को पता चल गया U मेरे लिए क्या होता है L प्लस H माइनस X। U मेरे लिए क्या है L लोअर लिमिट प्लस ये पूरा हाइट, तो हमें U मिल जाएगा। अब देखो इस वैल्यू को हम लोग क्या क्या करेंगे, इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। तो P की जगह पे लिख देंगे L प्लस H माइनस X इज इक्वल टू F1 माइनस F2 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। चलो अब देखते हैं, यहाँ पे हो गया L माइनस X इज इक्वल टू H को हम लोग इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा F1 माइनस F2 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ये वाला H यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस H कॉमन था बाहर ले लिए, क्या बचा F1 माइनस F2 होल डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 माइनस 1 इज इक्वल टू L माइनस X। तो L माइनस X इज इक्वल टू H F1 माइनस F2 माइनस 2F1 माइनस F0 माइनस F2 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। चलिए अब देखेंगे अगला स्टेप, L माइनस X इज इक्वल टू H ब्रैकेट में F1 माइनस 2F1 क्या हो जाएगा माइनस F1 और F2 माइनस F2। देखिए कुछ अलग, अच्छा साइन यहाँ पे देखिए चेंज होगा, ये हो जाएगा ब्रैकेट खुलेगा तो F1 माइनस F2 माइनस 2F1 प्लस F0 प्लस F2 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। बोर्ड तो पूरा भर गया था इसलिए हम लोग ये वाले साइड को मिटा दिए हैं। अगर आप लोग नोट नहीं किए थे तो थोड़ा पहले जाके पॉज करके उसको नोट डाउन कर लीजिए। अभी लोग देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। तो चलिए इसको हम लोग उतार देते हैं। L माइनस एक्स इज इक्वल टू H ब्रैकेट में F1 माइनस F2 माइनस 2F1 प्लस F0 प्लस F2 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो L माइनस एक्स इज इक्वल टू H F1 माइनस 2F1 माइनस F1 हो गया और फिर F0 माइनस F2 प्लस F2 कट जाएगा, क्या बचेगा प्लस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब हम देख रहे होंगे कि अगर हम लोग L को भी यहाँ भेजेंगे तो माइनस L हो जाएगा, मतलब साइन उल्टा हो गया। तो हम लोग यहाँ पे साइन को ही चेंज कर देंगे, इस वाले इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बन जाएगा x माइनस L, क्योंकि माइनस एक्स माइनस इंटू एक्स माइनस एक्स माइनस इंटू माइनस L प्लस L, और इसमें से भी माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा H। तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे क्या बचेगा माइनस H, और ये हो जाएगा माइनस F1 प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। तो माइनस माइनस कट गया, अब आ गया x, माइनस L को वहाँ भेज देंगे प्लस L यहाँ पे आ जाएगा प्लस L प्लस H इंटू F1 माइनस F0 बाई
2f1 माइनस f0 माइनस f2, ये है हमारा फॉर्मूला। अब देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को डिराइव किए हैं। पहले हमें दो ट्रायंगल मिला, उस दोनों ट्रायंगल के बीच में हम लोग सिमिलर प्रूफ किए, सिमिलैरिटी प्रूफ किए, और उसके बाद ये दो हमारा साइड मिला था। अच्छा, सिमिलैरिटी प्रूफ होता है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ट्रायंगल AEB सिमिलर टू ट्रायंगल CED, सिमिलर प्रूफ किए। तो अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ हुआ तो हमें इन दोनों साइड्स के बीच में रिलेशन मिला। फिर हम लोग वहाँ पे वैल्यू पुट किए, और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग फॉर्मूला को डिराइव किए। आज के इस क्लास में हम लोग मोड फॉर्मूला के डेरिवेशन तो सीख लिए। आई होप कि आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके एक दो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करवाएंगे, जिसके बाद मुझे लगता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स तो क्लियर हो जाएंगे। तब तक मिलते हैं। आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कर लीजिए।